दोस्तों, आखिरकार भारतीय वायुसेना की मौजूदा और भविष्य की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भारत बड़े कदम उठाना शुरू कर चुका है। आज की हमारी दोनों खबर इसी से जुड़ी हुई है, जिसमें हमारी पहली खबर में हम फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन की तरफ से भारत के रक्षा मंत्री को अपनी फैसिलिटी में रिसीव करते समय दिए गए कुछ बड़े बयानों के बारे में है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर MRCA प्रोग्राम को लेकर भारत द्वारा उठाए गए कुछ ऐसे फैसले को लेकर है जिससे अमेरिका, स्वीडन और फ्रांस की चांदी हो गई, तो दूसरी तरफ रूस हैरान है। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक सैफ्रॉन की तरफ से हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अपने कुछ सबसे एडवांस इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में से एक का दौरा कराया गया, जहां पर उन्हें M88 इंजन की कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही ये भी बताया गया कि सैफ्रॉन किस तरह से एविएशन के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहा है, और ऐसा करते हुए उन्होंने भारत के बारे में कुछ काफी बड़े बयान दिए जो दोनों देशों के बीच लगातार मजबूत होती पार्टनरशिप को दर्शाता है। दरअसल सैफ्रॉन एरोस्पेस की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि वह भारत के साथ एक नए इंजन को विकसित करने पर पूरी तरह से कमिटेड है और हर तरह से भारत के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि वह इस महत्वाकांक्षी परियोजना में भारत के साथ काम करने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, जिससे दोनों देशों को टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के लेवल पर काफी फायदा होने वाला है। बता दें कि सैफ्रॉन के साथ हम जिस नए इंजन को विकसित कर रहे हैं वह इतना जरूरी और ताकतवर इसलिए होगा क्योंकि इसे शुरुआती परियोजना के तहत M88 इंजन पर आधारित करके विकसित नहीं किया जाएगा। मतलब कि एमका के लिए जो इंजन विकसित होगा वह 110 किलो न्यूटन की क्षमता वाला एक बिल्कुल नया इंजन होने वाला है, जिसके अंदर इतनी काबिलियत होगी कि आने वाले सालों में हम इस इंजन को 130 किलो न्यूटन तक की ऊर्जा पैदा करने के लिए अपग्रेड कर सकते हैं, जो भारत के छठी पीढ़ी के फाइटर विमान को ऊर्जा देने के लिए भी सक्षम होगा। बता दें कि एमका वैसे तो एक 5वीं पीढ़ी का फाइटर विमान है, लेकिन इसके डिजाइन को 6th जनरेशन कैपेबिलिटी के हिसाब से भी विकसित किया जा रहा है ताकि भविष्य में हम इसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बना सके। दोस्तों, भारत काफी बड़ी संख्या में एमका फाइटर विमान को अपनी फ्लीट में शामिल करने की परियोजना बना रहा है। ऐसे में इस नए इंजन का सही समय पर विकसित होना काफी जरूरी है, जिसे लेकर सैफ्रॉन की तरफ से सामने आए ये बयान भारत के लिए एक तरह का आश्वासन भी है, जिससे हम फ्रांस के साथ काम करने के लिए अपने कदम मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। बड़ी बात तो यह है कि ये बयान फ्रांस की तरफ से एक ऐसे समय पर देखने को मिले जब खुद हमारे रक्षा मंत्री ने सैफ्रॉन की फैसिलिटी को विकसित किया, इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण इवेंट माना जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भारत के सबसे बड़े फाइटर विमान टेंडर को लेकर है, जिसमें आखिरकार अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कुछ काफी बड़े बदलाव किए जा चुके हैं। दरअसल जब ये टेंडर शुरू किया गया था तब भारत को 114 की संख्या में विमान की खरीद करनी थी, और इसके लिए काफी सारे देश अपने विमान लेकर भारत के सामने आ पहुंचे थे, जिसमें अमेरिका, यूरोप के कई विमान और रूस भी शामिल था। लेकिन अब ये पूरा टेंडर सिर्फ 3 विमान पर सिमट चुका है। यह एक बड़ा इवेंट इसलिए है क्योंकि अब भारत के पास इतने बड़े डील को लेकर काफी क्लियरिटी मौजूद है। भारत जिन 3 विमान को चुन रहा है वह है स्वीडन का ग्रिपेन, अमेरिका का F-15EX और फ्रांस का राफेल। यहाँ सबसे ज्यादा हैरानी तो तब हुई जब इस लिस्ट में हमें स्वीडन का ग्रिपेन का नाम दिखा, क्योंकि टेंडर की शुरुआत से ही सभी को ऐसा लग रहा था कि ग्रिफिन फाइटर जेट का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन हम देख सकते हैं कि आखिर 3 विमान में F-15 और राफेल के अलावा ग्रिफिन भी शामिल है, जिसमें राफेल का होना तो तय ही था क्योंकि भारत पहले ही 36 राफेल खरीद चुका है और भारतीय नौसेना भी 26 राफेल खरीदने वाली है। ऐसे में ये काफी ज्यादा सेंस बनाएगा अगर भारत सभी विमान को छोड़कर फ्रांस से 114 राफेल की ही डील करे, जिससे लॉजिस्टिक और टेंडर प्रक्रिया दोनों भारत के लिए बिल्कुल भी चुनौती नहीं बनाने वाला। वहीं पर अमेरिका का F-15 अपनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी और हथियारों की काबिलियत की वजह से भारत के लिए एक अच्छा विकल्प है, जबकि स्वीडन का ग्रिपेन पहाड़ी इलाकों में चीन के खिलाफ एक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। ऐसे में अगर समझने की कोशिश करें तो अमेरिका, फ्रांस और स्वीडन तीनों ही देश भारत को टेक्नोलॉजी समेत लोकल मैन्युफैक्चरिंग देने के लिए तैयार है, तो अंतिम फैसला भारत का ही होगा। लेकिन यहाँ पर हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि चाहे राफेल हो, F-15 हो या फिर ग्रिपेन, तीनों ही विमान अपनी अपनी श्रेणी में सबसे ज्यादा अच्छे हैं और इन तीनों से ही भारत अपनी अधिकतर रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। लेकिन राफेल भारत के लिए सबसे अच्छा होगा क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी भी सबसे सुपीरियर है और हम पहले से ही इसे ऑपरेट भी कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से भारतीय वायुसेना के MRCA टेंडर के लिए भारत को इन तीनों में से कौन सा विमान लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।